In my last video, I talked about how you can do the affiliate marketing by using different methods. So, I got some questions about how to do the blogging, because blogging is one of the method by which you can do the affiliate marketing, but so many people don't know that how to set up a blog. So in this video I'm going to talk about how you can set up a blog, because blog setup करना is the first step. affiliate marketing में ये एक बहुत important step है blog. So इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा, इनिशियल स्टेप्स जो आपको लेने पड़ते हैं, जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे टू सेटअप योर ओन ब्लॉग. सो इसके लिए आई एम गोइंग टू शो यू एवरीथिंग दैट हाउ यू कैन डू इट. एंड तो इसके लिए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर. माई लैपटॉप स्क्रीन. एंड यहाँ पर मैं आपको 4 चीज़ें डिस्कस करूँगा. सबसे पहले वर्डप्रेस डैशबोर्ड का पूरा आपको एक टूर कराऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि डैशबोर्ड में क्या क्या ऑप्शंस दिए होते हैं. देन हम बात करेंगे थीम के बारे में कि कौन सी थीम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और कौन सी थीम चूज़ करनी चाहिए. देन हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग परमालिंक सेटिंग्स की. एंड फाइनली हम प्राइवेसी पॉलिसी पेज सेटअप करेंगे. सो सबसे पहले डैशबोर्ड देख लेते हैं. तो जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, जब हम उसको लॉगिन करेंगे तो हमें इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा. इसमें यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं. जैसे कि अगर आपको कोई पेज क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे एंड ऐड न्यू करके आप कोई भी पेज सेटअप कर सकते हैं. अभी हम प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से बनाते हैं. देन वी हैव अ पोस्ट. अब पोस्ट, कोई भी पोस्ट क्रिएट करनी है तो हम यहाँ से जाके ऐड न्यू करके पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं. आफ्टर दैट there are few settings like appearance. In appearance you will can see the themes. We can customize this blog. जो हमारी वेबसाइट होती है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं थीम को कस्टमाइज करने के लिए, ये ऑप्शन है. देन वी कैन ऐड विजेट्स, मेन्यूज. सो इस तरह की चीज़ें हम यहाँ से सारी अपीयरेंस में जाके करेंगे. ये प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए है, जो डिफरेंट प्लगइन्स हम इंस्टॉल करते हैं उसके लिए ये ऑप्शन है. एंड यहाँ पे कुछ हमें इम्पोर्टेंट सेटिंग्स मिलती हैं. ये इसका डैशबोर्ड है जिसपे जहाँ से आप पूरी अपनी वेबसाइट को बैकएंड से कंट्रोल करते हैं. तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स आपको दिखाता हूँ. सेटिंग्स में आप जनरल में जाएंगे. एंड जब आप जनरल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी साइट का टाइटल और साइट की टैगलाइन ऐड करनी है. ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको फिल करनी है. एंड यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का जो URL जो आप चाहते हैं कि उसका स्टैंडर्ड URL रहे जिससे आपकी वेबसाइट फैच हो, वो URL आपको यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर लिखना है. एंड वो दोनों जगह पे सेम होना चाहिए. यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर सेम रखें तो ज़्यादा बेटर है. एंड ये एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको करनी है. साइट टाइटल एंड टैगलाइन ऐड करिएगा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सेकंड थीम के बारे में कि थीम कहाँ से इंस्टॉल करनी है. तो जब आप अपीयरेंस में जाते हैं, यहाँ पर देखिए अपीयरेंस का ऑप्शन है. इन अपीयरेंस यू विल गेट थीम. सो जस्ट क्लिक ऑन द थीम. एंड जब आप थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्री एडेड थीम्स रहती हैं यहाँ पर, जो इसमें ऑलरेडी आपको अवेलेबल दिखती हैं. आप इंस्टेंटली इसको एक्टिवेट कर सकते हैं. बट अगर आपको कोई और थीम चाहिए तो आप यहाँ से ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके नई थीम ऐड कर सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे ब्लॉग पे मैं ओशन WP थीम यूज़ करता हूँ. एंड इट्स अ वेरी गुड थीम एंड काफ़ी अच्छे ऑप्शंस इसमें दिए हैं, मुझे काफ़ी पसंद है. तो इसलिए मैं ये थीम यूज़ करता हूँ. बट और भी बहुत ही अच्छी थीम्स है मार्केट में जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे अगर आप सपोज कोई थीम ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप थीम सर्च कर सकते हैं. लाइक जैसे एस्ट्रा एक बहुत ही अच्छी थीम है. तो आप अगर आपको एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करनी है तो आप एस्ट्रा पे क्लिक करेंगे, एस्ट्रा यहाँ पर टाइप करेंगे और आपको यहाँ पर थीम अवेलेबल दिखेगी. आप सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे.
थीम आपकी इंस्टॉल हो जाएगी एंड देन इसके बाद आप एक्टिवेट कर लेंगे उसको, तो ये आपके ब्लॉग में वो थीम एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ज़िप फाइल अवेलेबल है तो आप यहाँ से अपलोड थीम पे क्लिक करके यहाँ से फाइल चूज़ कर सकते हैं और वो थीम आप अपलोड कर सकते हैं। जहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो थीम आपके ब्लॉग पर इंस्टॉल हो जाएगी। सो ये तो बात हो गई थीम की। थीम में जो बेसिकली जो आज मैं आपको मोस्ट फेमस थीम्स की अगर मैं बात बताऊं तो आप जेनेसिस की थीम्स यूज कर सकते हैं, लाइक जनरेट प्रेस, या फिर आप ये ओशन WP इज ऑल्सो वेरी गुड थीम। आप एस्ट्रा यूज कर सकते हैं। सो थ्राइव इज ऑल्सो वेरी गुड। तो आप ये सारी थीम्स यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं परमालिंक सेटिंग्स की। तो इम्पोर्टेंट परमालिंक सेटिंग्स, इसके लिए आप सेटिंग्स में जाएंगे एंड आफ्टर सेटिंग्स आप क्लिक करेंगे परमालिंक में। रुकिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। लेट्स डू इट हेयर नाउ। अब देखते हैं, ये सेटिंग्स में जाएंगे आप। सेटिंग्स में आप परमालिंक पे क्लिक करेंगे एंड जब परमालिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉमन सेटिंग्स में ये ऑटोमेटिक डे एंड नेम वाले में दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है कि आपको इसको पोस्ट नेम में सिलेक्ट कर लेना है। पोस्ट नेम दिस सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपकी पोस्ट जो आप क्रिएट करेंगे उसका जो URL होगा वो उसमें सिर्फ पोस्ट नेम होगा अगर आप ये सेटिंग चूज करते हैं। लेकिन अगर इनमें से और कोई सेटिंग चूज करते हैं, सपोज अगर आप डे एंड नेम चूज करते हैं, तो यहाँ पर उसमें डे भी लिख कर आएगा, जो कि SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट गुड। सो this is a very important SEO setting to optimize your blog for better search engine optimization। पोस्ट नेम आपको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद सेव कर देना है। सो ये थर्ड पॉइंट हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट इज प्राइवेसी पॉलिसी पेज। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज होना हमारी साइट पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उसमें किसी भी तरह के डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या फिर किसी तरह का प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी साइट की अथॉरिटी, साइट की ऑथेंटिसिटी को तो इम्प्रूव करता ही है। एट द सेम टाइम आपको किसी भी तरह के लीगल इशू में फंसने से भी ये बचा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वेबसाइट पर एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज जरूर बनाएं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपली पेज पे जाएंगे एंड आप ऐड न्यू, एक नया पेज क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पर आप टाइटल टाइप कर देंगे प्राइवेसी पॉलिसी एंड अब इसको पब्लिश कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज पब्लिश हो गया। यस, तो ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज पब्लिश हो गया है। यहाँ से आप राइट क्लिक करके व्यू कर ले, देखिए आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज सेटअप हो गया है। अभी इस पे मैं टाइटल आ रहा है तो मैं इसका टाइटल हटा देता हूँ। ये जो टाइटल आ रहा है मैं ये नहीं चाहता कि ये यहाँ पर हो, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि सिंपली टाइटल पे जाके इसको डिसेबल कर दूंगा। अब ये टाइटल हट गया। ओके, लाइक मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको अपडेट किया, अब आप देखेंगे कि ये जा चुका है। ठीक है, अब मुझे प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए कुछ की क्या मेरी प्राइवेसी पॉलिसी है। तो इसके लिए सिंपली आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर है, मैंने अभी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट की है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे जब आप गूगल पे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टाइप करेंगे तो ये जो लिंक है इस पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट की कुछ डिटेल्स डालनी है, लाइक कंपनी नेम, आपको वेबसाइट का नाम डालना है, वेबसाइट URL, एंड इसके बाद आपको एक दो चीज़ें और बतानी पड़ेंगी। एंड जैसे ही आप यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करके सबमिट करेंगे, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी इस तरह से जनरेट होके आ जाएगी। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, सिंपली बस आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे पूरा, एंड कॉपी करके
हम अपने इस पेज पे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर इसको। तो ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी पूरी तरह से जनरेट हो चुकी है और हमारे पेज में हमने अपडेट कर दिया फाइनली। अब हम इसे यहाँ से क्लिक करते हैं अपडेट, एंड लेट्स सी कि प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर आ गई है या नहीं। देखिए ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो चुकी है। अगर आप इसमें चाहते हैं कि कोई चेंजेस, कोई एडिशनल क्लॉज अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज ये पेज इज मोर देन सफिशिएंट एंड आपको इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जब प्राइवेसी पॉलिसी पेज हमारा बन गया तो अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे सेटिंग्स में और यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। सो प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें आ रहा है सिलेक्ट अ प्राइवेसी पॉलिसी पेज। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी पेज सिलेक्ट करके यूज दिस पेज करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम ये यूज दिस पेज करेंगे हमारी प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो है वो अपडेट हो जाएगा। हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज यहाँ से बन गया। अब हमें क्या करना है कि अभी देखिए प्राइवेसी पॉलिसी पेज बन तो गया हमारी वेबसाइट पे लिंक हो गया ये, लेकिन अभी ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं दिख रहा है, कहीं कोई ऑप्शन नहीं है इसका प्राइवेसी पॉलिसी पेज का। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने फुटर पे एक मेन्यू ऐड करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का और उससे हम वहाँ पर इसे शो करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप सेटिंग्स में जाइए एंड अपीयरेंस में जाइए, मेन्यूज पे जाइए, एक मेन्यू क्रिएट करते हैं हम एंड मेन्यूज पे जाने के बाद यहाँ पर हम एक नया मेन्यू क्रिएट करेंगे। सो लेट्स डू इट क्रिएट अ न्यू मेन्यू। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू मेन्यू एंड जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पर डालेंगे फुटर मेन्यू। हम ये फुटर पे, आप चाहें तो अपने हेडर पे भी इसको शो करा सकते हैं, लेकिन मैं फुटर पे शो कराना चाहता हूँ तो मैं फुटर मेन्यू क्रिएट कर रहा हूँ। सो आप क्रिएट मेन्यू कर दीजिए। जैसे ही आप क्रिएट मेन्यू करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको मेन्यू ऐड करने का ऑप्शन आएगा। सिंपली आप पेजेस में जाइए, व्यू ऑल करिए और यहाँ पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी दिखेगा, इसको यहाँ से क्लिक करके ऐड टू मेन्यू कर दीजिए एंड जैसे ही आप यहाँ करेंगे ये देखिए आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज यहाँ पर आ चुका है। एंड नाउ अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है फुटर, क्योंकि ये फुटर मेन्यू है तो आपको यहाँ पे फुटर सिलेक्ट करना है और फुटर सिलेक्ट करने के बाद सेव कर देना है। जैसे ही आप ये मेन्यू सेव करेंगे अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी पेज हमारा ऐड हो चुका है। सो इस तरह से आप अपने पेज में प्राइवेसी पॉलिसी पेज ऐड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चारों चीज़ें कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, थीम किस तरह से इंस्टॉल करनी है एंड कौन सी थीम इंस्टॉल की जा सकती है, देन परमालिंक सेटिंग्स और फाइनली हमने प्राइवेसी पॉलिसी पेज सेटअप किया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा एंड नाउ यू हैव द क्लैरिटी अबाउट व्हाट आर द मेन स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं ताकि आप अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन कौन सी टॉपिक्स में वीडियो चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। दिस इज ऋषभ जैन। थैंक यू वेरी मच।